देखिए सामने अगला जो फंक्शन है वो है वीकनम। क्या है? वीकनम। वीकनम फंक्शन का उपयोग करके अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौवा नंबर सप्ताह चल रहा है, क्या जानना चाहते हैं? कौवा नंबर सप्ताह चल रहा है, तो उसी के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन है? वीकनम। अब भैया एक्सेल का फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, बताना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, तो जैसे पहले तो कोई ना कोई डेट होगा कि नहीं होगा, उसी डेट से तो कैलकुलेशन होगा। तो यहां पे हम कोई डेट लिख दिए हैं, यहां पे कोई डेट लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 30/8/2023, यहाँ पे 31/12/2023। अगर मान लो हमको देखना है कि ये डेट को कितना नंबर सप्ताह है और ये डेट को कितना नंबर सप्ताह है, मतलब जो डेट लिखे हैं उस डेट को कितना नंबर सप्ताह है, कितनी तारीख से, तो 1 तारीख से, पहला महीना से, और ईयर का शुरुआत से। समझ में आ रहा ना? यानी ईयर के शुरुआत से आप किसी विशेष डेट को कितने नंबर सप्ताह पे पहुंच चुके हैं। टोटल 52 पूरे सप्ताह होते हैं, 53वां चल रहा होता है ना, है कि नहीं? तो अगर मान लो कि देखना है कि 30/8/2023 को कितना नंबर सप्ताह चल रहा था, या फिर आपको देखना हो कि 31/12/2023 को कितना नंबर सप्ताह चल रहा है, तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन है? वीकनम फंक्शन है। कैसे? तो सिंपल समझिए, यहां पे करेंगे क्या कि इज इक्वल टू वीकनम और डेट ले लेंगे जिस डेट को चेक करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो उस दिन का वह नंबर सप्ताह चल रहा है 35वां नंबर सप्ताह। ठीक है, वही अगर हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू वीकनम आ गया ना, और 31/12/2023 लेके क्लोज किए तो कितना नंबर सप्ताह चलेगा? 53 नंबर। अब होता क्या है कि आमतौर पे देखो ना कि इज इक्वल टू 52 गुने क्या करते हैं, कहाँ है गुना का साइन? यहाँ 7, कितना हो रहा है? 364। अगर 365वां अंतिम जो होगा वो सप्ताह चेंज हो जाएगा 53 नंबर। लेकिन होता क्या है कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर में जब हम आपको पढ़ाए थे क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन विंडोज में, तो वहां पे एक ऑप्शन आता था कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी सप्ताह का पहला दिन कहां से शुरुआत करें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो अगर मान लीजिए आप संडे लगा के रखे हैं और 1 जनवरी को संडे पड़ गया, तो 1 तारीख से ही पहला सप्ताह शुरू हुआ और जो खत्म कब होगा? 7 तारीख को। तो 8 से दूसरा सप्ताह चालू होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप क्या किए हैं कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक आप लगा दिए हैं क्या? मंडे। क्या लगा दिए हैं? मंडे। और सैटरडे को 1 तारीख हो गया, संडे को 2 और मंडे को 3। तो मंडे से दूसरा सप्ताह क्या हो जाएगा? चालू होएगा कि नहीं होएगा? क्योंकि हम क्या बोले कि पहला जो दिन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मंडे हफ्ता का। तो इधर 2 दिन जो बीता है वो भी तो डेट शुरू हुआ, तो 1 सप्ताह काउंट हो जाएगा ना, 2 ही दिन में हो जाएगा कि नहीं? और तीसरे तारीख से कौन सा सप्ताह चालू हो जाएगा? दूसरा सप्ताह चालू हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो दिन होना चाहिए जिससे हम क्या करेंगे? चालू करेंगे। क्योंकि हफ्ता किससे काउंट होता है? डेट के अकॉर्डिंग होता है कि डे के अकॉर्डिंग होता है? डे के अकॉर्डिंग होता है। समझ में आ रहा है ना? तो क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन के सेटिंग में आपको बताए थे कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या होता है। ठीक है, तो ये विकनम फंक्शन है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि कौन से तारीख को कितना नंबर सप्ताह चल रहा है। 1 तारीख पहला महीना 2000 डैश से, अभी 2000 डैश का मतलब जितना नंबर साल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला फंक्शन, ये फंक्शन है पावर। क्या है? पावर। अगर आपको ये निकालना है किसी के अंदर कितना पावर है, सॉरी किसी के अंदर कितना पावर है, ये नहीं, अगर आपको ये निकालना है कि किसी नंबर का कितना पावर निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन है? पावर। अब पावर में कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, उसके आगे भी आपका हो सकता है। 2 का पावर 2 का निकालना, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 4 का पावर 16, किसी भी नंबर का आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर नंबर का पावर निकालने पे आंसर कितना है यही देखना है, तो इसके लिए आपके पास एक फंक्शन है एक्सेल में जिसका नाम क्या है? पावर फंक्शन। देखिए कैसे काम करेगा। हम क्या करेंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू पावर, क्या करेंगे? क्या पूछ रहा है? नंबर। नंबर में हम ले लिए क्या? 4। क्या ले लिए? फिर नंबर लिख दिए तो क्या लगाएंगे? अब क्या पूछ रहा है? यानी 4 का कितना पावर कैलकुलेट करें? 2, 4 का 3, तो 4 का 2 करेंगे तो कितना आएगा? 16। 4 का 3 करेंगे तो 64, 4 का 4 कर देंगे तो
256, 256 होगा ना। तो यहाँ पे 4 का पावर 4 करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिए, कितना आ गया? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पहला ये है कि फंक्शन के अंदर सीधे तुम नंबर डाल दो, लेकिन फंक्शन के अंदर आप सेल एड्रेस भी डालना हुआ तो डाल सकते हैं। कैसे? तो आइए लिखिए इज इक्वल टू पावर, नंबर की जगह हम सेल नंबर ले लिए कि इसमें नंबर बदलेंगे, यहां क्या होता रहेगा? बदलते रहेगा। कॉमा, पावर की जगह भी हम क्या कर लिए? सेल नंबर ले लिया और ब्रैकेट को क्या कर देते हैं? क्लोज और इंटर। इतना आ रहा है। लेकिन 4 का पावर हम यहाँ पे पावर में क्या रख देते हैं? 4, यानी नंबर ये पावर ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि नंबर में हम ये सेल लिए थे, पावर के लिए हम ये सेल लिए थे। आंसर बदला कि नहीं बदला? तो यही कौन सा फंक्शन है? पावर फंक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो आप ऐसे भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। वैसे नोट्स में इसका देखिएगा कि एक दूसरा एग्जांपल भी क्या किया गया है, दिया गया है, जो जोड़ के निकालने वाला दिया गया है। ठीक है, आपको एक बात हम बता दें, एक्सेल में कॉन्सेप्ट है ये, जिंदगी में कभी भी काम करेगा। एक्सेल में आप एक फंक्शन का इस्तेमाल अकेले कर सकते हैं, या फिर एक फंक्शन के अंदर आप मल्टीपल फंक्शंस भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जब एक फंक्शन का इस्तेमाल एक अकेले करते हैं तो नॉर्मल आप एक्सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन को भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आगे आपको कुछ फंक्शंस हम ऐसे बताएंगे भी, फंक्शंस नहीं बताएंगे, फंक्शन तो वही रहेगा, लेकिन एक फंक्शन के अंदर हम एक आध और फंक्शन क्या कर देंगे? डाल देंगे। जैसे अभी देखिए ना, हम यहां पे क्या करते हैं? लिख देते हैं इज इक्वल टू पावर, क्या निकाले? पावर निकाले। लेकिन जो नंबर है, क्या है? नंबर। वहां पे हम सीधे नंबर नहीं देंगे, दो नंबर का जोड़ देंगे। दो नंबर क्या क्या कर देंगे? जोड़। तो अब नंबर के जगह हम नंबर सीधे नहीं लिख रहे हैं, हम नंबर के जगह क्या लिख दे रहे हैं? सम। नंबर की जगह क्या लिखे? तो कह रहा है कि अब सम का नंबर 1, सम का नंबर 2 बताइए। तो सम में हम क्या कर देते हैं? 2,3। अब ब्रैकेट क्या कर दिए? क्लोज। अब नंबर के जगह हम ये फंक्शन डाल दिए। अब जब हमारा नंबर के जगह ये डाल दिए, काम खत्म। तो फिर हम क्या लगा देंगे? कॉमा। अब क्या लिख देंगे? पावर। तो पावर में सीधे मान लो हम 2 लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। बोलो आंसर कितना आएगा? कितना? 100। कौन है जी? कितना आएगा? 49 ना। 5 और 2 7, 7 का पावर 2, 7 7 है। आया कि नहीं आया? तो एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्या कर दिए हैं? डाल दिए कि नहीं? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत। एक के अंदर एक ही नहीं, एक के अंदर 2 3 4 कितना भी लगा दो। अब जब ऐसे काम करते हैं तो आप एडवांस लेवल पे काम करना चालू कर देते हैं, लेकिन अगर एक एक कर रहे हैं तो बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो यही कौन सा फंक्शन है हमारा? पावर फंक्शन।